जैन फ्रेंड इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट जो कि आपका यूनिट सेकंड रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित यूनिट है। तो यहाँ पे हम शोध अभिवृत्ति से किस प्रकार के प्रीवियस में क्वेश्चन आए हैं उन पे डिस्कशन कर रहे हैं। इसके प्रीवियस के वीडियोज को जरूर आप देखिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम का, वहां से कनेक्ट हो जाइए बराबर अपडेट के लिए। और चैनल पे नए आए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम बहुत ज्यादा दूर नहीं है ना। और फर्स्ट पेपर आपको बूस्ट दिलाएगा, 100% आपका जेआरएफ का सपना पूरा होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के एनालिसिस पोर्शन को भी समझना है बहुत अच्छे से। देखिए, जैसे 81 नंबर क्वेश्चन करा कि एक मेटा विश्लेषण आपकी करने की अनुमति है। तो यहाँ पे आपको डॉट डॉट दे दिया कि आप जो है एक मेटा एनालिसिस कर रहे हैं, और एक जो मेटा एनालिसिस है वो आपकी क्या करने की अनुमति देगा, एक अध्ययन की विश्वसनीयता का विश्लेषण करने की अनुमति देगा, या एक व्यवहार के पूर्व वृत्तत्व का विश्लेषण करेगा, या विभिन्न अध्ययनों के प्रतिफलों की विविधता का अन्वेषण करेगा, या विभिन्न अध्ययनों की पुनरावृत्ति करेगा। क्या करेगा इसमें? तो यही हमको ध्यान देना है कि जो एक मेटा विश्लेषण है, एक मेटा विश्लेषण आपको विभिन्न अध्ययनों के प्रतिफलों की विविधता का अन्वेषण करने की अनुमति देता है। जो मेटा विश्लेषण है वो क्या करता है, एक मेटा विश्लेषण आपको विभिन्न अध्ययनों के प्रतिफलों की विविधता का अन्वेषण करने की अनुमति देता है। अर्थात एक मेटा विश्लेषण एक सामान्य विषय पर कई शोध अध्ययनों की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान सांख्यिकी निष्कर्षों पर आधारित है, लेकिन इस अध्ययन अक्सर नमूना आकार द्वारा सीमित होते, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट के दौरान केवल संभव डेटा का एक छोटा सा नमूना इकट्ठा किया जा सकता है। अतः मेटा विश्लेषण का उद्देश्य कई अध्ययनों के निष्कर्षों को मिलाकर इस कठिनाई को दूर करना होता है। किसी समुदाय की संस्कृति के सभी या कुछ हिस्सों का वर्णन करने और उनके विश्लेषण करने के लिए गुणात्मक अनुसंधान डिजाइन को क्या कहा जाता है? कोई समुदाय है, समुदाय की संस्कृति के सभी या कुछ हिस्सों के वर्णन करने और उनके विश्लेषण करने को गुणात्मक अनुसंधान डिजाइन को क्या कहा जाता है? तो वही चीज है, ये तो कई बार आ चुका है एथनिक ग्रुप से क्वेश्चन कि हम कभी भी कल्चरल, यहाँ पे देखिए कल्चरल एस्पेक्ट के बारे में, संस्कृति के अध्ययन संबंधी आएगा। तो आप आंख मूंद के अभी तो प्रीवियस के अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि मानव जाति विज्ञान अध्ययन ही होगा। इसमें ना हिस्टोरिकल होगा, ना एक्शन रिसर्च होगा, ना ग्राउंडेड थियरी आप कर रहे हैं। तो कोई भी समुदाय की जब भी संस्कृति की बात आती है तो सभी या कुछ हिस्सों का वर्णन करने और उनका विश्लेषण करने के लिए एक गुणात्मक अनुसंधान डिजाइन को मानव जाति विज्ञान का अध्ययन कहा जाता है। गुणात्मक शोधकर्ताओं का उद्देश्य क्या होता है? तो गुणात्मक शोधकर्ताओं का उद्देश्य मानवीय व्यवहार और ऐसे व्यवहार को शासित करने वाले कारणों को गहराई से समझना है। गुणात्मक विधि निर्णय के न केवल क्या, कहां, कब की छानबीन करता है, बल्कि क्यों और कैसे खोजा जाता है, ये भी है। ग्राउंडेड थ्योरी एक ऐसा व्यवस्थित कार्यप्रणाली है जिसे बड़े पैमाने पर सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा किए गए गुणात्मक शोध पर लागू किया गया है। इस थ्योरी में आगमनात्मक तर्क का अनुप्रयोग आता है। ग्राउंडेड थ्योरी पे क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? वो अनुसंधान स्वयं के व्यवहार में एक व्यवस्थित जांच है। स्वयं के व्यवहार में एक व्यवस्थित जांच है क्रियात्मक अनुसंधान। जैसे तत्काल समय के समाधान के लिए जिस समस्या का समाधान प्रगति में है उसकी चिंतनशील समीक्षा के लिए, तथा समस्या का समाधान समीक्षा के लिए, तथा समस्या का समाधान करने वाली प्रक्रियाओं में कैसे सुधार एवं संशोधन किया जाए, ये जानने के लिए। लॉन्गिट्यूडनल जो स्टडीज होता है, यहाँ पे यही समझना है कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज होता है, आर ए टाइप आप, यानी जो अनुदैर्घ्य अध्ययन होता है, वो एक प्रकार का कैसा अध्ययन हम माने उसको, कि वो हिस्टोरिकल स्टडीज है, ऐतिहासिक अध्ययन है, सर्वे स्टडीज सर्वेक्षण है, या डेवलपमेंटल स्टडीज है, विकासात्मक अध्ययन है, या फिलोसफिकल स्टडीज है, दार्शनिक अध्ययन है। तो देखिए यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज होता है वो जो है आपका विकासात्मक अध्ययन की स्टडी में आता है, डेवलपमेंटल स्टडीज के तहत आता है। अनुदैर्घ्य अध्ययन एक शोध डिजाइन है जिसे अनुदैर्घ्य सर्वेक्षण या पैनल अध्ययन भी कहते हैं। ये अध्ययन एक प्रकार का विकासात्मक अध्ययन है। विकासात्मक अध्ययन जो एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो या मनुष्य के जीवन में हो रहे परिवर्तन के बारे में बताता है। यहाँ पे दिया है कि व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च इंक्लूड सर्वेज एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स। कौन सी शोध सर्वेक्षण एवं तथ्य खोजक जांच के प्रकार है? एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक, फंडामेंटल यानी मूलभूत, डिस्क्रिप्टिव विवेचनात्मक, इंपिरिकल अनुभवात्मक।
तो कौन सी शोध की सर्वेक्षण के तथ्य खोजक विधि में आता है? फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज में आता है इनमें से, तो वो है डिस्क्रिप्टिव विवेचनात्मक। यानी जो विवेचनात्मक या वर्णनात्मक, हम कह सकते हैं कि विवेचनात्मक या वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव शोध सर्वेक्षण एवं तथ्य खोजक जांच का प्रकार है। इस शोध को मानवीय सर्वेक्षण के नाम से भी जाना जाता है, ये मानवीय सर्वेक्षण माना जाएगा इसको। यह शोध वर्तमान परिस्थिति, विश्वास, विचारधारा, अभिवृत्ति का वर्णन एवं विश्लेषण करता है। शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में विवेचनात्मक या वर्णनात्मक अनुसंधान का बहुत बहुत ज्यादा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिटिकल फीचर ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च? अनुभवजन्य जो आपका रिसर्च होता है, अनुभवात्मक शोध, उसका महत्वपूर्ण घटक क्या है? रिसर्च विच इज रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ थ्योरी, शोध जो कि अमूर्त विचार व सिद्धांत से जुड़ा हो। रिसर्च एम्स एट फाइंडिंग ए सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग अ सोसाइटी, ऐसा शोध जो कि सामाजिक समस्या को लक्षित करते हुए समस्या का समाधान ढूंढता हो। शोध जो कि अवलोकन या अनुसंधान से सत्यापित हो। रिसर्च विच इज वेरीफाइड बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। रिसर्च विच इज कंसर्न्ड विद सब्जेक्टिव असेसमेंट, शोध जो सापेक्ष मूल्यांकन पर आधारित हो। तो इसमें से कौन सा अगर देखें कि इनमें से सही होगा, तो रिसर्च का एक ऐसा टाइप वह शोध जो अवलोकन या अनुसंधान से सत्यापित हो, अनुभवात्मक शोध कहलाता है। एक ऐसा रिसर्च जो अवलोकन या अनुसंधान से सत्यापित हो, उसको अनुभवात्मक शोध कहते हैं। अनुभवात्मक शोध में जो रिसर्चर है वो हाइपोथेसिस तैयार करता है और अपनी हाइपोथेसिस को सत्य और असत्य सिद्ध करने के लिए प्रदत्त एकत्रित करता है। इस प्रकार शोधकर्ता का तथ्यों पर नियंत्रण होता है। Which of the following is not usually associated with the साइकोमेट्रिक टेस्टिंग? निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर साइकोमेट्रिक परीक्षण से जुड़ा नहीं है? साइकोमेट्रिक परीक्षण से जुड़ा नहीं है। फैक्टर एनालिसिस, कारक विश्लेषण, एटीट्यूड, दृष्टिकोण, केस स्टडीज, और दिया है फिर कंसर्न विद प्रिसाइज मेजरमेंट, सटीक माप के साथ चिंता। तो वहां पे ये देखना कि कौन सा साइकोमेट्रिक से जुड़ा नहीं है। इसका मतलब 3 तो जुड़े हैं, 1 नहीं जुड़ा है। यानी जो केस स्टडीज है वो नहीं जुड़ा है। बाकी फैक्टर एनालिसिस, जो कारक विश्लेषण, एटीट्यूड है और सटीक माप के साथ चिंता, ये सभी जुड़ा है। यहाँ पे यही समझना है कि जो केस स्टडीज वो साइकोमेट्रिक जो परीक्षण है उससे जुड़ा नहीं है। केस स्टडीज साइकोमेट्रिक परीक्षण से नहीं जुड़ा है, बल्कि केस स्टडी एक व्यक्ति, समूह या घटना का गहन अध्ययन है। एक केस स्टडी में किसी भी घटना या व्यक्ति का सूक्ष्म अध्ययन करके उसके व्यवहार के बारे में पता लगाया जाता है। एजुकेशन, बिजनेस, कानून, मेडिकल, ये सभी केस स्टडी के तहत ही होता है। भारत सरकार प्रत्येक 10 वर्षों के बाद जनगणना आयोजित करती है। पहला कह रहा है कि जो भारत सरकार है वो प्रत्येक 10 वर्षों के बाद जनगणना आयोजित करती है। इस प्रक्रिया में प्रयुक्त अनुसंधान की विधि है। यानी भारत सरकार अगर 10 वर्षों के बाद जो जनगणना को आयोजित करता है तो इसमें कौन से रिसर्च को अपनाता है? केस स्टडी को, डेवलपमेंटल यानी विकासात्मक को, सर्वे को, एक्सपेरिमेंटल को। तो आपने देखा होगा कि जब भी ये जनगणना वाला सेंसस काउंटिंग होता है, आपके घर घर पे आते हैं चीजों को पूछने के लिए, तो सर्वे मेथड होता है। भारत सरकार जो प्रत्येक 10 वर्षों के बाद जो जनगणना कराता है वो जो है सर्वे मेथड में आता है। और फील्ड स्टडीज रिलेटेड टू, इसमें जो फील्ड क्षेत्र है अध्ययन के, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? रियल लाइफ सिचुएशन से आपका फील्ड वाला संबंधित होता है, वास्तविक जीवन की स्थिति से। एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन से, प्रायोगिक स्थिति से, या लेबोरेटरी सिचुएशन से, प्रयोगशाला स्थिति से, या नन ऑफ द दीज। इनमें देखिए जो आपका फील्ड स्टडी होता है वो किन से रिलेटेड होता है? रियल लाइफ सिचुएशन से होता है। वास्तविक जीवन की जो परिस्थितियां हैं, वास्तविक जीवन की जो स्थिति है वो फील्ड अध्ययन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि के बाहर कच्चे डेटा का संग्रह है। वास्तविक जीवन की परिस्थितियां यानी फील्ड अध्ययन, जो प्रयोगशाला, पुस्तकालय, ये बताया गया है कि कच्चे डेटा का संग्रह फील्ड अध्ययन करने वाले सामाजिक वैज्ञानिक लोगों को उनकी भाषा, लोक कथाओं और सामाजिक संरचना को सिखाने के लिए उनके प्राकृतिक वातावरण में साक्षात्कार या निरीक्षण कर सकते हैं। अतः ये वास्तविक जीवन की स्थितियों से जो है जुड़ा होता है। ज्ञान की खोज की जाती है लाइब्रेरी में, फील्ड में, लेबोरेटरी में, सभी में। ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है कि ज्ञान की खोज हम कहाँ करने जा रहे हैं। आप पुस्तकालय में भी करो, कार्य क्षेत्र में भी करो, प्रयोगशाला में करो, बस अपनी जो है ज्ञानेंद्रिय, जो आंख, नाक, कान, जो भी चीजें हम खुला तो रखो। तो द सर्च फॉर नॉलेज कोई स्पेसिफिक प्लेस थोड़ी होता है उसके लिए। द मोस्ट सुटेबल
टूल फॉर डेटा कलेक्शन, सबसे बढ़िया टूल क्या होता है, आपको डेटा कलेक्ट करना है तो वो क्वेश्चनेयर से कर सकते हैं, यानी प्रश्नावली, यानी किसी से क्वेश्चन पूछ के आप जो है डेटा को कलेक्ट करना है वो कर सकते हैं, या कोई शेड्यूल बना लो या टेस्ट कर लो या रेटिंग स्केल दे दो। तो वैसे देखिए रिसर्च में जो आंकड़े हैं उनको जब कलेक्ट करना होता है उसका सबसे बढ़िया तरीका होता है आप क्वेश्चनेयर अपनाओ, प्रश्नावली। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयासी शोध है। शाखा में नवीन तथ्यों की खोज के लिए सावधानी पूर्वक किए गए अन्वेषण या जांच पड़ताल को शोध की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ तक हमने देखिए 90 क्वेश्चन कर लिए प्रीवियस के। आपको सेट के भी पेपर इसमें लग रहे हैं कि सेट में भी कैसे क्वेश्चन आता है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट नेट के अलावा सेट के पेपर में भी अपियर होता है तो जो भी रिसर्च से होगा यहीं से आएगा। इवन पीएचडी के भी जो होते हैं एंट्रेंस, उसमें भी यहाँ से ही आता है, रिसर्च थीसिस से जो भी होता है रिसर्च वाले से क्वेश्चन। तो प्रीवियस के सारे आप सेशन को अच्छे से देखिए। आपको पहला यूनिट भी कराया गया, बाकी तमाम यूनिट जो है चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं उन तक ये वीडियो जो जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। धन्यवाद।